बहुत चर्चित सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर बंगाल चुनाव पर अपना बयान जारी किया है। बता दें कि 5 मई तक नई सरकार के गठन को लेकर चुनाव आयोग की निष्क्रियता पर सवाल खड़े कर दिया है। उन्होंने क्या कुछ कह दिया वह देखिए। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि बंगाल में जो नई सरकार का चुनाव होना है उसको लेकर ममता दीदी व्यस्त है और इसी व्यस्तता के कारण जो हमारी राष्ट्रपति महोदया गई हैं तो कुछ कारणों से वो उनमें सम्मिलित नहीं हो पाई है। देखिए, एक तो राष्ट्रपति महोदया जी का जो सम्मान है ये बहुत ऊंचा है। पदों की गरिमा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल में उनका कहना था कि मुख्यमंत्री आती है। चुनाव के कारण मुख्यमंत्री की व्यवस्था भी होती है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ममता दीदी पर लगातार हमला कर रही है, एसआईआर हो गया, एसआईआर कंप्लीट हो गया, उसके बाद केंद्र को अपदस्थ करने की जो लगातार चल रहा है उसके बीच में ये संशय का कारण है। मैं नहीं मानता कि ममता दीदी इस जन्म में क्या 7 जन्म में कोई प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखे। यदि ऐसा होता तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी लगातार जाके गाली गलौज करते हैं, तो उसका ख्याल नहीं रखते। राष्ट्रपति महोदया हम लोगों के लिए गौरवपूर्ण विषय है, सम्मान कि हम सब की संवैधानिक अभिव्यक्ति है और निश्चित रूप से यदि वो निजी दौरे में आए हैं तो यह वक्तव्य भी उचित नहीं है। यदि वो किसी सरकारी दौरे में कार्यक्रम में आए तो जरूर राष्ट्रपति महोदया जी का सम्मान संवैधानिक आधार पर होना ही चाहिए। धन्यवाद। आप हमें एक बात बता, चुनाव 5 मई को लास्ट है। 5 मई तक सरकार का गठन हो जाना है बंगाल का, और हम मार्च में हैं। एक बार भी चुनाव आयोग बंगाल नहीं गया और चुनाव आयोग ने अभी तक असम, बंगाल अन्य का डेट अनाउंस नहीं किया। और आपने रवि आईवी रैंक को ले आया और यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर को ले आया। जब आपके पास विद्वान गवर्नर थे तो फिर किस परिप्रेक्ष्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर को आपने साजिश का हिस्सा बना के लाए? क्या बंगाल चुनाव को टालकर और अपनी बीजेपी की सरकार नीतीश जी को हटाकर यूनियन टेरिटरी का प्रस्ताव अपनी सरकार के द्वारा और वहां राष्ट्रपति शासन लगा करके उसके प्रस्ताव को ला करके आप बनाना चाहते हैं? ये मेरी शंका। मुझे लग रहा है कि आप राष्ट्रपति शासन चाहते हैं बंगाल में, और यहां नीतीश कुमार जी के रहते यह प्रस्ताव नहीं जा सकता था। इसीलिए आनंद फानन में होली के दिन नीतीश कुमार की बलि की बकरा चढ़ाई गई। मैं तो उम्मीद करूंगा कि नीतीश जी को बिहार की जनता ने मैंडेट दिया, दुल्हा बनाया। जनता दल यू की सरकार आप बनाइए। जनता दल यू के वर्कर का सवाल नहीं है। बिहार के 14 करोड़ लोग सशंकित हैं, हतोत्साहित हैं, डरे हुए हैं। पॉलिटिकल वैक्यूम हो चुका है, पॉलिटिकल क्योस आ चुका है। इसीलिए जनता दल यू में ही आप, हमने पहले भी कहा कि पूरा समर्थन इंडिया गठबंधन का नीतीश जी के साथ खड़ा रहे। लेकिन
नीतीश जी को हटा के बीजेपी को ला करके जो साजिश सीमांचल के साथ करने की हो रही है और बिहार बंगाल में राष्ट्रपति शासन के तहत वह नहीं हो अंतिम। लेकिन इतना तो तय है कि महामहिम के लिए अगर आप कुछ पल नहीं निकाल सकते हैं तो यह तो सवालों के कटघरे में खड़ी होगी। अनुभवी आंखें मीडिया के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।